जय हिंद दोस्तों, हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज चल रही है। हमने पिछले वीडियोस 22, 23, 24 देख लिए हैं। आज जो हमें कंडीशनल ट्रांसफर, क्या आप कंडीशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो उसमें हमको सेक्शन 25 देखना है और कंडीशन प्रीसीडेंट और सब्सिक्वेंट भी आज हम इसके साथ ही देखेंगे। तो पहले हम कंडीशनल ट्रांसफर को देख लेते हैं होता क्या है। सेक्शन 25 के अंदर कंडीशनल ट्रांसफर बताया कि आप एक शर्त रख सकते हैं कंडीशनल ट्रांसफर और उस कंडीशन के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी जैसे बारिश हुई तो आपको मिलेगा, अगर ये ऐसा फला हो गया तो मिलेगा। कंडीशन कैसी भी हो सकती है, लेकिन ये ट्रांसफर तभी होगा, इंटरेस्ट तभी मिलेगा। वो कंडीशन ये 6 चीजों के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये मतलब कंडीशनल ट्रांसफर इज वैलिड, ये वैलिड है, बट एक इसके बाद लगा है बट, अगर ये कंडीशन होती है तो वॉइड हो जाएगा। जैसे इसके अंदर अगर आप देखें तो सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी यही सारी कंडीशन है, सिर्फ पहले वाले पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, मैं एबीसीडी कर रहा हूं, ऐसे एबीसीडी नहीं है। देखिए इम्पॉसिबल क्या जो है ये याद रखिए कि आप समझिए कि इम्पॉसिबल कंडीशन है। ठीक है, जैसे उसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर ए हैगा कि वो 100 माइल्स चलने का बोल रहा है उसको, और 1 घंटे के अंदर वॉक करने का बोल रहा है 100 माइल्स। तो ये इम्पॉसिबल है, कोई नहीं चल सकता है। मतलब 100 माइल्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी 250 किलोमीटर के तकरीबन चलने का बोल रहा है। ठीक है, तो आप नहीं चल सकते 1 घंटे के अंदर, तो फिर ये कंडीशन इम्पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशन आप नहीं रख सकते। हाँ, जनरली कंडीशनल ट्रांसफर वैलिड है। फिर दूसरी आपको कंडीशन इसके अंदर मिल जाती है कि जो कंडीशन है फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ, याद रखिए फॉरबिडन बाय लॉ होता क्या, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे ए नाम का व्यक्ति है, इसे लाइसेंस मिला है किसी चीज का, जैसे रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला। ठीक है, अब ये बी को ये कहता है कि मैं जो है आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, एक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, लेकिन आपको जो आपका जो लाइसेंस है उसके लिए मुझे यूज करने देना पड़ेगा। तो ये चीज फॉरबिडन बाय लॉ है। ए जो है वही यूज कर सकता, बी यूज नहीं कर सकता। तो यहां पर ये चीज फॉरबिडन बाय लॉ है। और ये ऐसा अगर ए बी को प्रॉपर्टी ऐसी ट्रांसफर कर रहा है कि आप अगर इस शर्त को, लाइसेंस वाली जो गन अगर बी को चलान देते हैं तो ये वाली वॉइड है। फिर उसके बाद अगला मिलता है फॉरबिडन बाय लॉ को, इफ परमिटेड वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ लॉ। डिफीट प्रोविजन ऑफ लॉ यानी जो है प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर देगा अगर परमिट किया। जैसे बायगेमी है, आपने देखा होगा अपराध है, 494 का एक अपराध है। ठीक है, अब हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 के अंदर जो है बायगेमी जो है, आप अगर देखें तो अगर कोई व्यक्ति की पहले से शादी, कोई भी स्पाउस है, तो दूसरी शादी बायगेमी वॉइड है उसकी। लेकिन अगर आप बायगेमी को परमिट कर देंगे, यानी परमिटेड, तो इस प्रोविजन को, जो लॉ का प्रोविजन पहले से बना हुआ, उसको डिफीट कर देगा। तो इसलिए बायगेमी को आप परमिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ये, और ए बोल रहा है कि मैं से जो है, मुझे कोई एग्जांपल के तौर पे बी को बोल रहा है कि आप जो है बायगेमी की परमिशन दे दीजिए और मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर डी वाला पॉइंट आपको मिलता है इसके अंदर फ्रॉड्यूलेंट। तो यहां पर अधिकतर आप देखते होंगे कि जैसे एजेंट प्रिंसिपल के साथ फ्रॉड करता है और किसी और को प्रॉपर्टी दिलवा देता है प्रिंसिपल की, और वो ए वाला जो व्यक्ति बोलता है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपको कोई प्रॉपर्टी, तो फ्रॉड्यूलेंट है, तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते, वो भी कंडीशन जो है वॉइड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको मिलता है इंप्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। तो पर्सन के अंदर आप देख लीजिए चैप्टर नंबर आपको 16 मिल जाएगा। ठीक है, आईपीसी के अंदर, और प्रॉपर्टी वाला चैप्टर नंबर 17। अब तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि बीएनएस आने वाला है, तो बीएनएस के अंदर ये अलग अलग जगह पे होगा। जैसे मर्डर है तो 100 में आ गया, तो ये चीजें अलग होगी। लेकिन पर्सन को इंजरी या प्रॉपर्टी, तो पर्सन में जैसे वुमेन और चिल्ड्रन भी पर्सन में आते हैं, उनके लिए अलग से अपराध बना दिए। जो आने वाला बीएनएस अपना जो है नया आईपीसी के बदले जो नया लॉ है बीएनएस, उसके अंदर तो इंजरी करता है पर्सन को या प्रॉपर्टी को, जो है इंजरी करने का बोलता है। जैसे उसके अंदर इलस्ट्रेशन है, सी वाला वो मर्डर करने का बोल रहा है कि अगर आपने मर्डर किया तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और है लास्ट में कि कोर्ट रिगार्ड इट एज, कोर्ट को रिगार्ड करना पड़ेगा। आप और मैं उस बारे में क्या सोच रहे हैं कि मॉरल है इमॉरल है। कोई व्यक्ति, जैसे एग्जांपल के तौर पे कई धर्म में ऐसा है कि जैसे अगर कई धर्म में कि उनको जो है वस्त्र त्याग देते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, तो वो जो वस्त्र नहीं पहन रहा और वो अगर नंग में होकर सड़क पे घूम रहे या उनके धर्म के हिसाब से चल रहे, तो आपको कैसा भी लग रहा, अनैतिक लग रहा, इमोरल कुछ भी लग रहा हो, पब्लिक पॉलिसी, लेकिन कोर्ट अगर नहीं मान रही है तो फिर वो जो है वो ऐसा चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो बोल रहा है कि कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल, यानी कोर्ट को इमोरल मानना पड़ेगा, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ। ठीक है, जैसे पब्लिक पॉलिसी का एग्जांपल भी है, वो उसकी लड़की को शादी करने का बोल रहा है। ठीक है, कौन का बेज वाला, वहां पर आपने देखा होगा
सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये कंडीशनल ट्रांसफर थी। अगर इन सब शर्तों को छोड़ दे तो फिर एक जो है ट्रांसफर वैलिड है, ठीक है। इमोरल क्या होता है, अनैतिक वगैरह ये सब चीजें जो है सेक्शन 23 वगैरह जो है इसके अंदर बताया हुआ है। इमोरल की जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोल रहे हो एक व्यक्ति को कि आप जो है एग्जांपल के तौर नंगे होके सड़क के ऊपर घूम लो और मैं आपको प्रॉपर्टी, तो ये इमोरल है। पब्लिक पॉलिसी, जैसे आप क्या बोल रहे हो एक सरकारी अधिकारी को कि मेरी जॉब लगवा दे तो मैं तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। फिर इसके बाद दो चीजें हमको देखना है, जो कंडीशन होती है वो दो तरीके से हो सकती है। पहली हो सकती है प्रीसीडेंट कंडीशन, पहले आप कंडीशन फुलफिल करेंगे उसके बाद प्रॉपर्टी मिलेगी, और एक होती है सब्सिक्वेंट, तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी लेकिन आप अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर गए तो आपसे छीन ली जाएगी। तो प्रेसिडेंट के लिए सेक्शन 26 है और इसके लिए 29, इसके साथ एक और सेक्शन 30 भी पड़ेगा। तो यही देखते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में क्या है, देखिए एक वर्ड लिखा उसमें कंप्लाइड विथ, यानी उसके अंदर स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप कंप्लाइड कैसे भी कर सकते, दो इलस्ट्रेशन है उसके अंदर। तो देखिए कंडीशन प्रेसिडेंट ऐसा है कि आपको प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कब होगी, ट्रांसफर इफ कंडीशन फुलफिल्ड। आपने कंडीशन क्या कर दी है, फुलफिल कर दी है, और कंडीशन को कंप्लाइड विद, एक वर्ड लिखा हुआ कंप्लाइड विद। कंप्लाइड विद का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन ए के अंदर क्या होता है कि ए में जो है, जैसे ए है, ठीक है, और वो जो है उसको बोला गया है कि आप जैसे एग्जांपल के तौर बी सी डी जो भी व्यक्ति लिखे हुए हैं उसके अंदर उनकी सहमति से शादी करना है। ई डी जो भी इलस्ट्रेशन में लिखा है वो देख लेना, इनकी सहमति से शादी करना है। अब इनमें से बी की डेथ हो गई, अगर बी की डेथ हो गई है और ये सी की परमिशन से शादी कर लेता है तो फिर ये जो है इसने कंडीशन को कंप्लाई कर लिया। जरूरी नहीं है कि बी का जीवित रहना जरूरी है, ये सी की परमिशन से। और उसी के अंदर एक और इलस्ट्रेशन है कि ए को यही बोला है कि बी सी डी जो भी व्यक्ति इनकी परमिशन शादी करना है, और ये शादी कर लेता है लेकिन बाद में इनकी परमिशन लेता है, तो कंप्लाइड विथ नहीं है क्योंकि परमिशन नहीं ली गई है मैरिज, तो ये जो है इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है नहीं होगी क्योंकि इन्होंने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। तो कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि पहले आपको कंडीशन फुलफिल करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी मिले। अब सब्सिक्वेंट क्या होता है, जैसे इसमें ऐसा होता है कि पहले आपको ट्रांसफर कर दी जाती है प्रॉपर्टी और उसके बाद कहा जाता है कि अगर आपने स्ट्रिक्टली फुलफिल नहीं की, स्ट्रिक्टली एक वर्ड लिखा, स्ट्रिक्टली फुलफिल करना है आपको, यानी जैसा बताया वैसे ही फुलफिल करना है। इसमें जो है 19-20 चल जाएगा, इसमें बिल्कुल एट वंस जैसा बताया वैसे होना चाहिए, 19-20 इसमें चल जाता है। स्ट्रिक्टली फुलफिल का मतलब होता है जैसी कंडीशन, उसके अंदर एक इलस्ट्रेशन है कि उसको बोला ए को कि आपको शादी करना है, ठीक है, या तो देखो 17 साल, अगर आप जो है 17 साल की उम्र में मर गए, या फिर आपको और में है ना, या फिर जो आपने शादी की विद द परमिशन ऑफ सी, मैरिज करना है, ठीक है, आपको विद द परमिशन ऑफ सी, या तो जैसे अगर माइनर मर गया तो तब भी इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ए को, और विद द परमिशन ऑफ सी अगर ने शादी की, यानी माइनर भी कर सकता है लेकिन परमिशन ऑफ सी, ये तो और में है इसमें यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन। तो फिर इसको होता क्या है, ये शादी कर लेता है 17 साल की उम्र में, 17 ईयर्स, ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन इनने जो है सी से परमिशन नहीं ली है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। भले ही 17 में कर रहा है लेकिन अगर सी से परमिशन ले लो तो चल जाती, लेकिन इसने नहीं लिए तो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है, और बाद में अब सी की परमिशन लेने आएगा तो ये कंडीशन जो है अब इसको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी इससे वापस ले ली जाएगी, क्योंकि इसने जो है कंडीशन का फुल। एक और इलस्ट्रेशन बनाते हैं, जैसे एक ने बी को बोला कि ये सी जो है इसकी लाइफ टाइम के अंदर आपको जो है डी से शादी करना है। अब होता क्या है कि ये मर जाता है और ये डी से शादी कर लेता है इसके 2 दिन बाद मर, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि ये जो है अब सी मर गया, तो यहाँ पर डी से जो इसकी शादी हुई इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसके साथ एक और सेक्शन है, सेक्शन 30, कि अगर जो कंडीशन आपने लगाई है वो वैलिड होना चाहिए। जैसे उसके अंदर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि एक महिला को ए जो जैसे उसमें प्रायर डिस्पोजिशन और सब्सिक्वेंट डिस्पोजिशन वर्ड लिखे हुए, तो प्रायर डिस्पोजिशन ऐसा है कि ए ने बी को बोला, बी जो भी है महिला, उसको बोला कि आप जो है अपने पति को जो छोड़ दीजिए, ठीक है, डिवोर्स दे दीजिए, तो ये प्रायर डिस्पोजिशन है, डिवोर्स प्रायर डिस्पोजिशन, ये इनवैलिड है। और अगर आपने नहीं किया तो प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी, यानी एक प्रॉपर्टी मिल रही है इनको, तो पहले जो इनको जो बोला गया है कि आप अपने पति को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये तो अगर ये इनवैलिड है तो इसका मतलब है कि बी को प्रॉपर्टी चली गई है, और क्योंकि बी अपने पति को नहीं छोड़ सकती और सी को प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, क्योंकि सेक्शन 29 की जो कंडीशन है वो इनवैलिड नहीं रख सकते। तो इसी के साथ आप ये सेक्शन से आज के लिए, आगे के सेक्शन आपको 27, 28 वगैरह आपके आगे के आते रहेंगे, और आप जो है वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।